हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS PO मेंस, जो कि आज 22 तारीख को एग्ज़ाम था। तो दोस्तों मैंने खुद वो एग्ज़ाम दिया है, तो मैं एक प्रॉपर सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली एग्ज़ाम कैसा लगा, और कई बच्चे भी मेरे साथ डेफिनेटली एग्री करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, रीजनिंग, क्वांट, जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव को मैं यहां पे कंसीडर फिलहाल नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों रीजनिंग की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, क्योंकि रीजनिंग ही आया था पेपर में, तो दोस्तों रीजनिंग में क्या था, अगर मैं बात करूं मशीन इनपुट की, तो दोस्तों मशीन इनपुट बहुत आसान था, डुएबल था मशीन इनपुट, और ये मैंने कर लिया है। और दोस्तों सिलॉग्स भी आए हुए थे, कोडेड सिलॉग्स, तो वो भी काफ़ी ठीक थे, आसान थे। 2 क्वेश्चन आए हुए थे उनके, तो कोडेड सिलॉग्स आए हुए थे। बाकी दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग आई हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और एक पजल आई हुई थी जो कि पोस्ट से रिलेटेड थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों वो उस पजल ने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट करा, क्योंकि मुझे लगा ये बन जाएगी, और छोटी सी पजल दिख रही थी, बट वो बनी नहीं, उसके हिंट्स ही नहीं जुड़ रहे थे। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ बाकी पजल्स की। तो दोस्तों पजल्स तो मैं मतलब मेरी स्ट्रेटजी यही थी कि मैं पजल्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करूँ। तो दोस्तों जब मेरा इस पजल ने, जो कि पोस्ट वाली पजल थी, इसने काफ़ी टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया, उसके बाद और पजल्स के लिए थोड़ा टाइम बचा नहीं मेरे पास। बाकी अगर मैं बात करूँ मशीन इनपुट की, सिलॉग्स की और लॉजिकल के 1-2 क्वेश्चंस की, तो वो मुझे लगता है मेरे सही हैं। और बाकी रीजनिंग मेरा कुछ खास अटेम्प्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हाँ कुछ वो आए हुए थे, डाटा सफिशिएंसी, तो वो भी एक दो क्वेश्चन थे शायद शायद जो मैंने किए हैं डाटा सफिशिएंसी के, तो वो मुझे ठीक लगे। बाकी मेरा रीजनिंग में ओवरऑल अटेम्प्ट इतना कुछ खास नहीं रहा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वांट की। तो दोस्तों क्वांट में क्या रहा है, क्वांट में एक तो नंबर सीरीज आई हुई थी, हालांकि उस पर 2 क्वेश्चन थे, एक मिसिंग निकालना था, एक रॉन्ग निकालना था, फिर उनको उनके हिसाब से कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वो इजी था। उसके बाद मैं बात करता हूँ, एक लास्ट में डीआई दी हुई थी जिसमें टोटल पॉपुलेशन दी हुई थी, टोटल स्टूडेंट्स, और एक जगह बॉयज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, तो वो काफ़ी सिंपल थी। उसके लिए मैंने एक टेबल बना लिया था कि मतलब बॉयज़, गर्ल्स और टोटल, और जो सेक्शंस उसमें दिए हुए थे, पी क्यू आर है शायद जो भी थे, तो उसके हिसाब से वो होगी थी, बट उसमें 4 ही क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, तो एक वो कर लिया था। उसके बाद मैथ्स में भी डाटा डाटा सफिशिएंसी आई हुई थी। अर्थमेटिक क्वेश्चंस मैथ्स के नहीं बने हैं, और जो अर्थमेटिक की डीआईज थी वो भी मैंने नहीं अटेम्प्ट करी, क्योंकि क्योंकि बेसिकली मेरा जो डाटा सफिशिएंसी में काफ़ी टाइम लग गया था, और सबसे पहले तो मैं मतलब देख ही रहा था कौन से क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो उसमें काफ़ी समय लग गया था। तो उसके बाद बट मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस फिर भी कर दिया, आई गेस मेरे अटेम्प्ट कुछ कम ही है, 15 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट है मेरे, या 15 से थोड़े से कम है शायद, एक तो कम है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जीए की। तो जीए की तो दोस्तों हर जगह चर्चे ही चले हुए हैं जीए के। जीए ने तो मतलब धोखा ही दे दिया, मतलब कह सकते हैं कि दोस्तों मैंने मतलब जीए के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अगर मैं बोलूँ कुछ हद तक सितंबर भी, मतलब अच्छी अच्छी तरीके से सितंबर, बट मैंने जो मोस्टली फोकस किया था वो मैंने अक्टूबर नवंबर पे किया था। हालांकि दिसंबर भी मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट मैंने 3-4 मतलब डिफरेंट सोर्सेज से नवंबर अक्टूबर पढ़ा था। बट पेपर में हमें क्या दिखता है, दिसंबर, सिर्फ और सिर्फ दिसंबर। और दिसंबर के भी वैसे क्वेश्चन मुझे तो दिखे हैं कहीं जो मैंने दिसंबर में कभी देखे ही नहीं, कि दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि दिसंबर के क्वेश्चन बहुत ही अजीब से ही आए हुए थे। ऐसा मैंने सुना ही नहीं कि दिसंबर में ऐसी भी कोई न्यूज़ हुई है। और कुछ क्वेश्चंस तो मैं मतलब आते हुए, जैसे एक आध क्वेश्चंस में तो मेरे को 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन के कारण गलत हो गया, और वो आते हुए क्वेश्चंस भी 1-2 गलत हो गए, उसका बड़ा दुख है। उसके बाद जीए मतलब सबसे खतरनाक था, अगर मैं कहूँ तो जीए तो मतलब होश उड़ाने वाला था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अगर और सब्जेक्ट्स में मतलब नंबर कम भी होते हैं या कट ऑफ क्लियर करने लायक भी होता हूँ तो जीए में थोड़ा स्कोर कर लूंगा, बट जीए में बिल्कुल भी स्कोर करने का स्कोप ही नहीं था, तो जीए काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो दोस्तों इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश मतलब जो मैंने करा है, मैंने तो शायद मतलब 26-27 अटेम्प्ट करे हैं, बट कई बच्चों ने, मतलब मेरे साथ जो बैठा था एक लड़का, एक उसने 35 करे हैं, कई बच्चों ने 35 भी करे हैं। बट मेरा मेन फोकस यही था कि मुझे दौड़ना नहीं है, मुझे एक्यूरेसी पे फोकस करना है।
करने को अगर मैं 35 अटेम्प्ट कर सकता था मैं, क्योंकि मॉक में कर देता था कभी ना कभी, 35 अटेम्प्ट मेरे हो जाते थे, मोस्टली हो ही जाते थे। बट एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में कहीं अपनी एक्यूरेसी गंवा ना बैठूं, क्योंकि आईपीएस क्लर्क का जो प्री का एग्जाम था उसमें मैंने 92 अटेम्प्ट करे थे, और रिजल्ट ये था कि मैं पास नहीं हुआ। और एक्यूरेसी मेरी अच्छी थी, मुझे समझ नहीं आया क्या ज़्यादा अटेम्प्ट का गड़बड़ थी या क्या था, तो मैं आज एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब लास्ट में बात आती है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव की ऐसी कहानी थी, डिस्क्रिप्टिव पहली बात तो मैंने मेंस पहली बार ही दिया था। डिस्क्रिप्टिव का ऐसा था कि डिस्क्रिप्टिव जब खुला तो सबसे पहले यार जैसे 30 मिनट में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, मैं जैसे वीडियोस देखता था या मैं खुद घर पे ट्राई भी करता था, तो मुझे लगता था नहीं यार इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। मतलब इतना नहीं है कि 30 मिनट में तुम 2 क्वेश्चन लेटर ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते हो। बट वहां पे जो प्रेशर था वो कुछ अलग ही लेवल का था, कि जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्टिव खोला सबसे पहले तो क्वांट रीजनिंग जीए ने मतलब इतना दिमाग थोड़ा वो खराब कर दिया था, या दिमाग खाली कर दिया था कि मतलब उस लेटर और ऐसे के लिए तो दिमाग बचा ही नहीं था। बट फिर भी मैंने जो लेटर का क्वेश्चन था वो पढ़ा, एक मॉन्यूमेंट वाला लेटर छांटा था उसमें, और वो करा था। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो डबल एंटर नहीं कर सकते, स्पेस 2 बार नहीं दबा सकते, एंटर के बाद स्पेस नहीं दबा सकते, ये सारी चीज़ों ने काफ़ी अच्छा खासा टाइम वेस्ट करा। और उसके बाद लेटर मतलब मेरे 10 मतलब 12-13 मिनट तो मेरे लेटर में ही निकल रहे थे, और उसके बाद भी लेटर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लास्ट का लेटर थोड़ा बचा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से लिखा, उसको कंप्लीट करा। तो उसके बाद मैंने देखा, अब मुझे पॉइंट्स बड़े अच्छे दिमाग में आ रहे थे कि मतलब मॉन्यूमेंट्स क्यों डिग्रेड होते हैं, एसिड रेन होती है उसके कारण होते हैं, तो गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स की वजह से टूरिज्म बढ़ता है देश का। तो ये सब पॉइंट्स बहुत अच्छे से दिमाग में आ रहे थे। तो मैंने जब देखा तो मेरे वर्ड्स हो चुके थे 170, और जो वर्ड लिमिट थी वो 150 ही वर्ड्स की थी। तो एक तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि अब हो गए तो हो गए। उसके बाद मैंने सोचा काटने से अच्छा ऐसे ही कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैंने ऐसे करा है। तो ऐसे में भी मेरे आई गेस हो गए होंगे 230-40 वर्ड तो हो गए थे मेरे ऐसे में। और स्पेलिंग मिस्टेक का थोड़ा ऐसा है कि दोस्तों अगर कोई आपको कह रहा है कि आप 2 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो 30 मिनट में, और आप स्पेलिंग भी मिस्टेक सारी चेक कर सकते हो, मिस्टेक भी चेक कर सकते हो, तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसे मतलब बहुत बेहद प्रैक्टिस चाहिए। इतना इतना जितना आसान लग रहा था ना ये सुनने में कि डिस्क्रिप्टिव तो हो जाता है, उतना आसान ये था नहीं। क्योंकि 30 मिनट में आपको कंटेंट भी सोचना है, 30 मिनट में आपको क्वेश्चन भी छांटना है, 30 मिनट में आपको उस गंदे से इंटरफेस के साथ मत्था ही मारना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना मतलब इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। फिर भी दोस्तों ये मेरा कुछ ऐसा रहा है एग्जाम। तो आप सब अपने अटेम्प्ट बताइए, आप सब अपने एग्जाम का तरीका बताइए, कैसे अटेम्प्ट करा, कैसे ज़्यादा अटेम्प्ट करे। और सभी को जब तक रिजल्ट आता है तो ऑल द बेस्ट, देखते हैं क्या बनता है।